अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर लेटेस्ट एपिसोड ऑफ क्या सीन है। क्या हाल चाल है भाई? आशी वेलकम बैक। हाँ, थैंक यू। आपका वर्ल्ड टूर ख़त्म हो गया? मेरा ट्रैवल ख़त्म हो गया। कहाँ घूमी आप? क्लीवलैंड गई थी। आई थिंक असल में मौसम अच्छा हो रहा है, शादियाँ हो रही हैं, एवरीबडी इज़ ट्रैवलिंग, तो इट्स गुड टू हैव यू बैक। तो भाई अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाट्स ट्रेंडिंग में देखते हैं। सबसे पहले मैं तो व्हाट्स ट्रेंडिंग में बात करूँगी एवरग्रीन टॉम क्रूज। भाई मिशन इम्पॉसिबल कहाँ मिल गए वो आपको? काश मिलते हैं। नहीं, कैंस फिल्म फेस्टिवल पहुंची थी, आपको नहीं पता? विजुअल थिंकिंग बड़ा ज़बरदस्त उनको उस पे ओवेशन मिला है, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन। या I think it's the final chapter of Mission Impossible, ना ये वाला, at least the one he's starring I in. really hope not. CIA Black Vault break-in. Am I reading this correctly? The Kremlin bombing? I think वो series continue होती रहेगी, maybe with new actors, fresh वही faces. जैसे जेम्स बॉन्ड का होता है, आपको अफसोस होता है कि यू नो लेकिन he truly is the real hero. Yeah. Tom Cruise. He does stunts himself. हाँ, isn't of it? course. हालांकि हाँ, मैं पढ़ रही एकदम। थी कि डॉक्टर्स वगैरह ने उसको कहा है कि इतनी यू नो एट सर्टेन एज के बाद अब इतने ज़्यादा ना करें, बट ही स्टिल डूइंग इट एंड डूइंग अ फैबुलस Age is जॉब। just a number for him. उसके लिए तो नंबर भी नहीं है, वैसे ही सीन लग रहा है। इवन कांस फिल्म फेस्टिवल में बड़ा अच्छा उसने वो मरून पहना था ऊपर से पूरा। I mean, he just looks better every year. I I like think he's it. always, he has had such a, क्या कहते हैं, a grip on women, मतलब from his youngest days to now. आई थिंक उसको पता है। वो लगता है नहीं उसकी शक्ल उसको से। पता होगा, but he doesn't show it. But there's no attitude there. और इतना वो अच्छी तरह अभी भी उसका जो इंटरेक्शन होता है अपने फैंस के साथ सबके साथ। मैं वही it's देख just रही so थी अभी nice. डिफरेंट जगह वो स्टोरिंग एक जगह आई थिंक न्यूयॉर्क में इन द सिनेमा थिएटर पर पॉपकॉर्न्स खा रहा है, उनके स्टाफ से बात कर रहा है, बहुत कैजुअल। पीपल लाइक दैट। आप यू नो यू शुड बी अप्रोचेबल टू योर फैंस, तो आप ज़्यादा उसमें लोग उसको पसंद करते हैं। It's not easy कि इतने साल तक आप अपनी फैन फॉलोइंग को मेंटेन करके रखें। जैसे हम हमेशा एग्जांपल देते हैं ना, चाहे वो टॉम क्रूज है या ब्रैड पिट है, यू नो ही इज़ वन ऑफ दोस्त क्या यू यूज हिज नेम एज अ एग्जांपल As a gold standard. या कि कोई अगर हैंडसम है तो आप लोग सब जा रहे हैं मूवी देखने? Of course. Of तैयारी course, वो तो की है। definitely क्या mission. बात है भाई। वो तो ऐसी, I think, series है Mission Impossible that you, how can you not? It's coming out this Friday, right? Tomorrow? यहाँ तो ये yes. तो चलिए भाई व्हाट्स ट्रेंडिंग में ये हो रहा है। दूसरा जो हम कांस फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे थे, हाँ, मतलब आई होप यू ऑल नो कि वहाँ पे एक पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री इज़ ऑल्सो मेकिंग वेव्स एट द कैंस फिल्म फेस्टिवल। नाम है हैंगिंग बाय अ वायर। डॉक्यूमेंट्री है अबाउट एन इंसिडेंट दैट हैपन इन बाटाग्राम। तो वहाँ पे क्या कहते हैं उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री, इट्स गेटिंग वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड पॉजिटिव, लोग गुड बहुत इसको रिव्यूज। अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं भी पढ़ रही थी इसके बारे में, और उसमें जैसे टॉम क्रूज भी है, बहुत सारे और बिग नेम्स। हाँ, big names. एवरी ईयर इट्स आई मीन इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म फिल्म फेस्टिवल, या तो इसके बाद और क्या हो रहा है हमारे पास? दूसरे हमारे जो हुमायूं सईद हैं, हमने बात की थी हुमायूं सईद, मायरा खान हैव बीन टूरिंग यूएस, डालस, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, मेनी अदर स्टेट्स, अपनी मूवी को प्रमोट करने लव गुरु। आप देखिए गाने तो मुझे अच्छे लगे उसके। अच्छी इंटरेस्टिंग लग रही है। I'm looking forward to go. तो वो आदमी कौन होगा? अपने दिल पर हाथ रखकर, मेरी आंखों में आंखें डालकर, अपने जहन से हर खौफ निकाल कर। हालांकि मुझे कुछ लग रहा है कि भाई लोग उसको अभी से क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं बेचारे को कि हालांकि अच्छा यंग ही बट लग इट रहा लुक्स डिफरेंट। आई थिंक अच्छी होगी मूवी। थोड़ी स्टोरी लाइन डिफरेंट नहीं लग रही उसकी? है। आई होप वो एक तो जवानी फिर नहीं आनी और लंदन नहीं जाऊंगी, इससे हट के जरा स्टोरी लाइन होनी चाहिए। लग रहा है मतलब हुमायूं सईद ऑल्सो लुकिंग नाइस, जो उसके मैंने ट्रेलर वगैरह देखा। आज तो टाइम स्क्वायर पे भी उसको उसके ट्रेलर दिखाया, रिलीज किया था, तो लोग बहुत उसके बारे में बात करें। सो आई होप रियली इट्स अ बिग सक्सेस, ऑल द बेस्ट टू देम। तो वो भी जाएंगे, पहले टॉम क्रूज को देखेंगे, फिर देसी टॉम क्रूज को देसी देखेंगे। टॉम क्रूज को देख। और आपको पता नहीं सबसे बड़ी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी जो मायरा खान के साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी? आप बताएं। आप बताइए। आपको नहीं पता? शबाना। शबाना जो पाकिस्तान पहुंच गई थी। मैं कैन तो यू इमेजिन? शी इज सो seriously- पॉपुलर। अनबिलीवेबल। आई मीन और मायरा खान के साथ यू नो चीक टू चीक तस्वीर खिंचवाई है। cashing in. So I have with me
Hello, Shabana. Shabana, oh my god. Respect Bahala. And she's अभी भी लोग उसको वो कर रहे हैं। अभी भी बहुत लोग उसको पूछ रहे हैं. She has become very very sought after, I think. क्या और बात किया है। क्या कुछ भी नहीं किया. देखो कुछ भी ना करने पे भी कुछ नहीं करने पे अगर ये हो सकता है तो कुछ करने की क्या क्या जरूरत जरूरत है। है. तो चलो जैसे समर आता है फिर ये सारी चीज़ें रिलीज होती हैं मूवीज और यू नो थिंग्स आर हैपनिंग सो यू ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो अब आते हैं भी हमारे फैशन वर्ल्ड में क्या चल रहा है. ईद आ रही है. बताएं अभी तो। सना सबके सफीनाज का outfits. couture is being released soon. Her सना सफीनाज Sunny का, Sun, right? yeah, the couture. I think सारे जो डिजाइनर्स हैं everybody comes up with the ईद लाइन you know. Yeah. ईद उल फितर का तो बहुत ज़्यादा होता है, ईद उल अज़हा का भी होता ही है. नहीं इस दफा भी ये ईद पर भी अच्छे कलेक्शंस निकले हैं सबके. अच्छा आप तो सुने कोई फैशन मैं तो एग्जीबिशन इन जा रही हैं पर्सन जाऊंगी. लूटने के लिए. PKDL is a big platform here in US जो कि cater करता है सारे फैशन डिजाइनर्स को और काफ़ी पॉपुलर है, राइट. Yeah, they have all the big names under the umbrella. So they are having an exhibition in Virginia. Oh, अच्छा. तो आप जाइएगा जब कुछ बच गया तो हमारे लिए भी लाना. अच्छा भाई अब आते हैं हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पे. आप कहाँ से शुरू करेंगे? मैं तो अभी तक ये कहती हूँ ड्रामे तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि वाव फैक्टर अभी तक हम ढूंढ ही रहे हैं. अभी तक वाव फैक्टर नहीं तो नहीं वाव फैक्टर क्या है? एक हैंडसम हीरो. नहीं वाव नहीं, फैक्टर है, good स्टोरी अच्छी storyline, होनी चाहिए, हाँ. डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए. हाँ तो we have that. क्या आप परवरिश. I think अभी की top of story the, बहुत अच्छी हाँ. है, डायरेक्शन अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, and everybody can relate. वैसे to परवरिश each of का the ये characters. हाँ, ये तो है. परवरिश का असल में डायरेक्शन अच्छी, जो सीन्स हैं द ब्लेंडिंग इन वेरी वेल, जो फैमिली के सीन्स हैं. हाँ आप हर एज ग्रुप के लिए है ना. वो जो अडल्ट हैं उनके लिए है, बड़े लोगों के लिए, सीनियर्स के लिए है, बच्चों के लिए है. Actually जो last episode था I thought it was really well done because उसमें सिर्फ youngsters का दिखाया था, जो भी वो डायनामिक थी और जो क्या कहते हैं relationships वगैरह के बारे में वो इतनी अच्छी तरह उन्होंने वो स्टोरी बहुत अच्छी तरह उन्होंने कैप्चर की. हाँ दैट स्टोरी इट्स सो नाइस. यू नो जो पता चलता है उसे वो जो लैब में वो गिरते हैं, वो हीरो ही खड़े रहते हैं, वो वेरी प्रेडिक्टेड. कौन खड़ा होगा भाई वहाँ? मंगेतर हूँ तुम्हारा. जाने क्या मैं बोलूँ. वही खड़े हुए थे. लेकिन अगर आप शुरू से स्टार्ट करें इसके कैरेक्टर्स को, अगर आप दादी को लें, हाँ. दादी का वो जो असली घी के उससे वो जो कह रहे एनिमल फैट है, नहीं बनाया रजनी मैं तो बनाऊंगी, वो बहुत ही टिपिकल हमारे सारे ग्रैंड पेरेंट्स यही हाँ, करते वो जो थे. रिजिड आपका नेचर हो जाता है आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन एज, वो दिखाया है. एंड हाउ द डॉटर इन लॉज लाइक यू नो वो भी बहुत ही क्लासिक के. एक बाहर से आने वाली जो डॉटर इन लॉ है उसका थोड़ा सा लेवल बड़ा होता है, भी सब कहते हैं भाई बाहर से इनके साथ एहतियात से देख के मतलब उसका माइंडसेट भी डिफरेंट है. हाँ. उनके अलग लेकिन उसका माइंडसेट इज वेरी बैलेंस्ड. शी इज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल और एनीथिंग, बट शी इज सेइंग इफ समथिंग इज रॉन्ग देयर इट हैज टू बी. she's using common sense ना. वहाँ पे आप जो बहू घर में रहती है और उसका way of thinking is completely different. तो वो I mean एक natural सा dynamic दिखाया ना. साइड पे रख के गुजारा करना होता है. Exactly. अब वो क्या और करे. इसमें कोई ऐसी ड्रामेटिक चीज नहीं है. लाइक दे डिडंट शो कि कोई देवरानी जेठानी में से कोई एक इविल है या कोई बदमाशी कर रहा है. और वो जब वो लड़की को खिला भी देती है लड्डू और एलर्जिक रिएक्शन होता है, सो द वे सवेरा गोज एंड टॉक्स टू द मदर इन लॉ, इट्स इन अ वेरी लाइक यू नो इन अ वेरी सेंसिबल मैनर. वो बदतमीजी नहीं करी थी, वो समझा रही थी कि अगर इसकी जान का मामला है तो मैं तो कहूंगी ना आपको. तो वो नहीं दिखाया कि वो जाकर चीख रही है, चिल्ला रही है, मियाँ से शिकायतें कर रही है. सो देयर इज नथिंग लाइक ड्रामेटिक. वैसे ये बहुत ही सही है, बहुत रियलिस्टिक है. वो बहुत लॉजिकल एक सेंसिबल बात करके समझाना चाह रही थी कि जो ऑफ कोर्स इवन आज का भी सीन नुमान एजाज आता है, यू नो अपनी बीवी से कहता है अम्मी की सॉरी कह दो, बट उसने बड़ा सही जवाब दिया. मतलब लेवल हेडेड किस्म का. और ये नहीं कि दोनों मियाँ बीवी में कोई लड़ाई दिखाई. यू नो इट वाज a natural response जो होता है. हाँ. तुम तो बकवास ही करोगी. ठीक है, डील विद इट लेटर. लेकिन आई मीन इट्स सो नाइस कि वो लोग एक हर कैरेक्टर के साथ एक पॉजिटिव अप्रोच है. दे आर डीलिंग विद एवरीथिंग नाइसली.
कोई बदमाशी नहीं चल रही, कोई झगड़े नहीं चल रहे, तो आई मीन इट गिव्स यू होप कि भाई लोग अच्छी तरह भी रह सकते हैं सब मिल मिला कर। इवन मुझे लगा था जो बाप का रिएक्शन होता है जब उसकी बेटी आती है यूनिवर्सिटी से घर एंड ही फाइंड्स आउट कि उसका मंगेतर पहुंचा हुआ होता है एंड हाउ शी रिएक्टेड, आई थॉट कि बाप की इतनी नेचुरल एक्टिंग एंड रिस्पॉन्स था अपनी बेटी की तरफ, बिकॉज इस तरह आपने बहुत आई थिंक हाउस होल्ड्स में देखा होगा, स्पेशली इन पाकिस्तान, जो एक वो सोसाइटी का प्रेशर होता है और फिर बाप का जो रिएक्शन होगा बेस्ड ऑन दैट। नहीं, वो अच्छा कहती है ना, वो उसकी बेटी जो है शी सेज, तो माया कहती है ना कि मैं किस लिए मेडिसिन कर रही हूँ, तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरी मंगनी हो जाए और मेरे फियांसे को एक डॉक्टर बीवी चाहिए, मेरी सास को वो चाहिए, तो मैं किसके लिए वो कर रही हूँ। और वो जिस तरह से कॉलेज में जाके जैसे कहते हैं तुम्हारा फियांसे है, आप राइट, और आई मीन और आके जिस तरह मैनिपुलेटिवली पेरेंट्स से बात करता है, ठीक है आप, हाँ, और बाप का रिस्पॉन्स मुझे बहुत ही वो लगा कि टिपिकल जो दिखाते हैं, एग्जैक्टली, एंड द मदर्स रिस्पॉन्स दैट शी इज प्रोटेक्टिव एंड एट द सेम टाइम माफी मांग, वो इतनी क्यूट है मदर इज वेरी नाइस, और आई मीन आई हैवंट सीन हर बिफोर, लेकिन इसके बालों का हेयर स्टाइल भी मुझे बड़ा क्यूट लगा है ना, बड़ी ग्रेसफुल सी है और बहुत अच्छी पर्सनालिटी दिखाई है। उसका ये भी दिखाया है कि शी अंडरस्टैंड्स अ डॉटर एंड शी सेज कभी अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, दिस इज समथिंग दैट्स योर पावर। अपने घर में अपने मियाँ को भी हैप्पी रखने की कोशिश कर रही है और बच्ची को भी वो कर रही है ना, सब बहुत अच्छा दिखाया है इसमें। हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आया। और जो दो कजन्स का जो दिखाया, जो आशी वो सेइंग कि ना, वो जो दो वो कहता है ना कि भाई मैं एक लड़की में इंटरेस्टेड हो गया, आई डिडंट नो कि मैं इन्वॉल्व होऊंगा, तो उसका कजन कैसा कि तुम्हारा बैड लक भी बैड लक है, वो बड़ा क्यूटली कहता है। स्मार्ट राइटिंग, स्मार्ट राइटिंग एंड डायरेक्शन, वेरी नाइस। तो अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, अब देखें कि कब खराब होना शुरू होता है। Hopefully not। नहीं, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है और उसकी डायरेक्शन, और मुझे जो उसकी लोकेशंस है ना, जो घर का जो सेटअप है, बिल्कुल जैसे एक वहाँ पे होते हैं घर, नेचुरली सेट्स जो भी हैं बहुत अच्छे बनाए हुए हैं बहुत। और जो गाड़ी लेके आते हैं, चाहे राइड पे जाएंगे, आइसक्रीम खाने जाएंगे, जो इतना टिपिकली होता था जब भी ज़माना हमारे बचपन में, जब गाड़ी आपकी नहीं होती है, कजन्स में दिखाते हैं, ड्राइव पे जाते हैं, तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेन। आई थिंक इसको लोग पसंद भी बहुत कर रहे हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। This is what I was saying. If you give something good to the people, they will appreciate it. They will like it. जरूरी नहीं है कि अब रन ऑफ द विल सास बहू वो टॉक्सिक झगड़े दिखाएं, अब ये इतना अच्छा एक नेचुरल लोग, इट्स रिफ्रेशिंग, मतलब इस तरह के ड्रामे ज़्यादा मजा आता है देखने में। इस रमीन से मोहब्बत के लोगों ने पसंद आई नो इट, मुझे पता था कि वापस इसी पे आएगा। मैं आई थिंक पीएचडी कर लूंगी इसके ऊपर, अगर थीसिस लिखना हो तो आप मुझे बुला दीजिएगा कि ये ड्रामा कैसा बना था। तो उसके बाद लेट्स कम हमारा नेक्स्ट कौन सा, आई थिंक दस्तक तो अब रैप अप हो रहा है, क्या ख्याल है आप लोगों का? वेल आई होप कि रैप अप हो, वो बहुत ही लंबा चल रहा है, इनमें बात सब अब खींच देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। हां, दे शुड लाइक स्टार्ट क्लोजिंग ऑल द टाइम्स, लेकिन अच्छे उसमें भी टॉपिक्स अच्छे दिखाएं। आज की सोहाय अली की बहुत अच्छी एक्टिंग उसने करी है, काफी मैच्योर, उसका काफी मैच्योर एक्टिंग है, फ्रॉम लाइक अ गर्ल टू लाइक अ रिस्पॉन्सिबल मदर तक आने तक उसकी हर फेज में बहुत अच्छी। लेकिन मुझे इसमें जो उसके बेटे का जो रोल जो लड़के को दिया है, बच्चे को दिया, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैच्योर लुक है इसकी शक्ल पे, थोड़ा सा इनोसेंट किस्म के बच्चे को लेना चाहिए था। दैट्स व्हाट आई फील। जैसे मीम से मोहब्बत वगैरह में जो उसमें दिखाया था कि इट्स वेरी जो बच्चों का जो चाइल्डिश लुक होता है, वो लुक नहीं है इस बच्चे में। आई डोंट थिंक सो, मुझे अच्छा खासा बच्चा है, मुझे बड़ा बच्चा लग रहा है बिल्कुल उसमें। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है। अरे भाई मुझे लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है? मैंने कहा मेरी मासूम सा बच्चा नहीं, मेरी बिल्कुल बहुत ही एक वर्ड है जो मैं यूज़ नहीं करना चाहती है यूट्यूब चैनल पर, लेकिन बहुत ही टू मैच्योर फॉर हिज एज, दैट्स व्हाट आई फील। कहते हैं ना पक्का जो बच्चा कहते हैं, वैसी एक्टिंग लग रही है उसकी। बहुत पक्का है, तो बच्चा एक्टिंग अच्छी कर रहा है, उसको बोलिए बेचारा बच्चा। तो खैर भी आप लोग बताएं कि हम लोग यहाँ पे लड़ मर रहे हैं बच्चे की एक्टिंग कैसी है, लेकिन अच्छा है। दस्तक इसकी भी स्टोरी काफ़ी रियलिस्टिक है, जो इश्यूज होते हैं। अब बस अब आप ख़त्म करें इसको, यू नो जस्ट। आई थिंक दस्तक को भी थोड़ा टाइम लगा टू इवॉल्व द स्टोरी, और फिर लोगों को पसंद आने लगा काफ़ी ज़माने से। हाँ, बिकॉज खासे अरसे से चल रहा है, इट्स बीन ऑन फॉर सम टाइम। हाँ, थोड़ी डिफरेंट स्टोरी थी, लेकिन पेस स्लो ही रहा, तो इतना ज़्यादा बहुत अट्रैक्ट नहीं कर पाया। उसके अलावा हम एक और एक प्ले, आई थिंक मैं और आशी ज़रा ज़्यादा उसको फॉलो कर रहे थे, नकाब जो हम देख रहे थे, जो कि डेली सोप की तरह का था।
या अल्लाह, वो आई थिंक वन ऑफ द फ्यू प्लेस जो डेली वाला आपको पता है कि इसमें कभी कोई खुश नहीं रह सकता, इसलिए आपको जितना लंबा खींचना है। लेकिन अली अंसारी आई थिंक इज रियली मैच्योर्ड एज एन एक्टर सिंस ईद का जो आसपास है। मुझे तो जो नई लड़की आई है वो मुझे बहुत प्यारी अच्छी लगी उसकी एक्टिंग, लेकिन जैसे हम बात करते हैं डायरेक्शन उसकी अच्छी नहीं थी, और डायलॉग्स बहुत ही फ्लैट डायलॉग्स थे इसमें। फिर भी इट वॉज कैची, से स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स की जो कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेशनशिप के दिखा रहे थे, लेकिन डायलॉग्स इसमें बहुत ही फिल्मी किस्म के थे। लेकिन खैर वो ख़त्म हो गया, उसकी जगह इंतहा शुरू हुआ है। इट्स वेरी गुड, उसमें अतीका ओडो है। अच्छा, मैं भी इसके बारे में काफ़ी तारीफ सुन रही हूँ, तो लेट्स सी वो कैसा चलता है। उसके अलावा भी और बताएं आप। दायन देख रहे हो? अच्छा, दायन के बारे में बात करें भाई आप लोग। It's not my cup of tea. It's not everyone's cup of tea. It's a very soapy, not very great acting, but पता नहीं, it just keeps you जियो पे थोड़े glued. सोपी ड्रामे होते हैं। That's what I was thinking. जो जियो नेटवर्क के channel, थोड़े सोपी होते हैं, लेकिन मतलब somehow it's just catching the audience It is, attention। and it's very मतलब ज़रूरत से ज़्यादा dramatized and dramatic जैसे होता है ना, everything's a bit more exaggerated than it should be, but for some reason आपको होता है अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा। बहुत फिल्मी लोग ड्रामा है। देख तो बहुत रहे हैं, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ रबिश। नहीं, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं ना कि आप लोगों को जो दिखाना उस तरह से उनका माइंड ट्रेन होता है, तो आप एक तरफ परवरिश जैसे ड्रामा दिखा रहे हैं जो कि I think it's more practical, intellectual as compared to this filmy But you have, drama. a genre of people, Yeah, so you have to have a genre. करोड़ों की आपकी वो तो हर जगह होता है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, हर तरह के आपको मिलेंगे। भाई उसकी जो प्लास्टिक सर्जरी करके पूरा उसका स्किन ग्राफ्ट तक दिखा दिया। That was so अच्छा, मुझे बस crazy। एक चीज़ नहीं समझ, ये जो डॉक्टर साहब है वो हर चीज़ के डॉक्टर हैं, IVF भी करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं, मतलब I just don't understand, मतलब एक डॉक्टर के पास डिमांड थी कि वो सब करें तो वो कर रहे हैं। पूछेंगे कौन सा कॉलेज और कौन सी रेसिडेंसी ऐसी है कि जिसमें हर चीज़ की ट्रेनिंग है, तो सारे हम वहीं चले जाते हैं। वाकई नहीं, और दूसरी बात है कि जब वो टेबल पे बैठे हुए थे, तो जब पहली दफ़ा उनको दिखाया था टेबल पे बैठे हुए, तो जब उनके जो नाम की तख्ती थी उस पे ऑस्टियोपैथी लिखा हुआ था। Oh my God. ये ड्रामा इतना, I mean it's so bad in so many ways, but yet it's so good कि लोग फिर भी देख रहे हैं। People are ignoring these small things which they should not, clearly, and the writers. I think it's just entertainment purposes. Like बाज़ होता है ना, you don't need to think about the drama, you're just watching it. बाज़ ऐसी मूवीज भी होती हैं जिसके आप बगैर जो सर पैर कुछ नहीं होता, आप देखते हैं for the heck of it, just for the laugh। ये तो 20-25 साल पहले मूवीज में ऐसा आता था कि वो शक्ल चेंज हो गई, प्लास्टिक सर्जरी करा I mean, के। it's not a new story. It's a new story, it's been done before. लेकिन मुझे ये बताओ कि वो पैंट शर्ट पहन के चश्मा उतार के क्या उसको कोई पहचान नहीं, अच्छा, लेकिन वो बाल कटाएगी ना, बाल कटाएगी, जब बाल कटाएगी ना तो सब चेंज हो नहीं, जाएगा। कलर्ड लेंसेज पहनेगी, पैंट शर्ट में आएगी, एकदम से मॉडर्न हो जाएगी। अच्छा, हॉस्पिटल में जब बेड में लेटी थी, मुझे समझ आया इससे ज्यादा बड़ा मिरर नहीं मिला था वो दिखाने के लिए अपनी शक्ल, कितना बड़ा। लाइक ये कहाँ से चलो सीरियसली आपको हंसी आती है कि अगर आप चलो घर में कोई ड्रामा बना रहे हैं अलग बात है, आप नेशनल टीवी पे आप एक कितनी वो आप एक रिलीज करें, तो ये दिस इज वेरी सिली मिस्टेक्स, दे आर रियली बिजार मिस्टेक्स। जैसे आप कह रहे हैं ऑस्टियोपैथी लिखा हुआ है और प्लास्टिक सर्जरी भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, दुनिया जहाँ की स्पेशलाइजेशन। उनके डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी को कौन जाएगा, और फिर उनकी शक्ल से उठते उठते वो टेबल पे आते हैं, कैमरा और टेबल पे ऑस्टियोपैथी लिखा हुआ है। और ड्रामा के शुरू में तो क्या कहते हैं, हीरा मानी और दूसरा मेल कैरेक्टर हीरो, they're going for क्या कहते हैं, so they can use IVF, surrogate, जो भी उनको conceive होने में प्रॉब्लम हो रहा है। So that's why I'm thinking कि कितनी स्पेशलिटीज इन्होंने में रेजिडेंसी की होगी। फ्लॉज हैं। सबसे पहले तो बताया कि हीरा मानी को टर्नर सिंड्रोम है, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि टर्नर सिंड्रोम में ठीक है इनफर्टिलिटी होती है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो कि ऐसा कौन सा टर्नर सिंड्रोम इनको हुआ कि खाली इनफर्टिलिटी एक चीज है ना। और अल्लाह माफ करे, टर्नर सिंड्रोम में ऐसे हीरा मानी तरह से नहीं लोग नजर आते, तो हमें वही रिसर्च इनको बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल, बट लेकिन अब ऑडियंस भी तो देखें ना, हम जैसे मसाला ड्रामा, इट्स जस्ट मसाला, इट्स वेरी मसाला ड्रामा। उनकी जो सिस्टर इन लॉ होती हैं वो एक बोतल तोड़ के और उसको मारती हैं, और वो तो बहुत ही ग्राफिक। लेकिन उनको किस बात पे इतना गुस्सा आया कि वो उसको मारने मरने पे तुल गई, मुझे ये मालूम करना है।
वो तो बहुत ही ख़राब सीन था, देख के मुझे तबीयत हाँ खराब वो हो गई थोड़ा थी। ज़रा ओवरली ग्राफिक था, किस्म का सीन था। मगर मरते मरते जिंदा हो गई। ऐसे और ऐसे वो तो होना था ना, वो नहीं होता कि आप स्पिनच खा के या वो खा के जो बायोनिक आपके थोड़ी देर बाद हाथ पैर यूं होने लगते हैं और आप टी शर्ट फाड़ के उठते हैं। वही सीन वो था। घंटों ब्लीड करती रही, सब होता रहा कर रहा, उसके बाद वो अचानक से सही हो गई। तो आई थिंक इतनी मैं भी याद कि जैसे एहसन खान जैसे इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं इसमें, But that is surprising, they honestly. should say कि भाई ये क्या है, या तो आप एक लोट ऑफ गार्बेज बना रहे हैं for people to just have a laugh at But it I guess it sells, you know, so. Whatever is selling is good for them, I guess. They don't care. तो अभी हम आते हैं कौरिक, हमारा जो ड्रामा आजकल बड़ा थ्रिलर और थोड़ा वो जो कहते हैं ना सस्पेंस टाइप का हो रहा है। फिरोज खान और आयशा खान का जो ड्रामा कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है। हमराज, वो भी जियो नेटवर्क की पे रिलीज हो रहा है। मुझे फिरोज खान का एक स्टोरी लाइन इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोग आगे बात करें। मैं फिरोज खान का से बोलना चाहती हूँ, आई डोंट नो व्हाई ही ऑलवेज कम्स इन दीज काइंड ऑफ यू नो बिल्कुल एक्सट्रीम किस्म के रोल से हमेशा हीरो थोड़ा मोड में रहते हैं, खिसका माचो मैन हीरो मोड में रहते हैं। कभी उनको हम्बल या बहुत ही उनको वैसे उसमें नहीं, एक आध ड्रामे में आया है कि उसका सॉफ्ट कैरेक्टर दिखाया, लेकिन बहुत कम। इट्स मोस्टली लाइक दिस व्हेन ही इज aggressive जज्बाती टाइप इकरा अजीज के साथ एक ड्रामे में आया तो बहुत उसका हम्बल दिखाया है, लेकिन उसमें इनकी इतनी बेइज्जती होती है कि फिर वो बिल्कुल ही दुनिया छोड़ के वो स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है। मोहब्बत टाइप का। खुदा और मोहब्बत। हाँ। तो यही बाज़ दफ़ा एक्टर्स से कुछ कैरेक्टर्स वो ऐसे लग जाते हैं कि है ना, फिर उनको वही टाइप कास्ट करते रहते हैं। जैसे दानिश तैमूर, वही रोल होता है हर ड्रामे में। तो फिरोज खान का थोड़ा बहुत तो वैरायटी होती है। आई मीन देयर इज सम वेरिएशन। इंटरेस्टिंग लग रहा है ड्रामा, हालांकि इसकी जैसे हम मनीषा बात की थी कि डायरेक्शन, स्टोरी लाइन अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी नहीं है। स्टोरी लाइन भी क्या अच्छी है, मुझे अच्छी लगी स्टोरी लाइन कि भाई बेवकूफ़ी है। आपने जस्ट बिकॉज हर नेम इज सारा आपने पकड़ के उठा के उसे अरेस्ट कर लिया, और इतने बड़ी फैमिली से है वो, इतनी बड़ी फैमिली, एंड यू कैन जस्ट टेक हर फ्रॉम हर वेडिंग। इन लोगों को थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, कंटेंट टीम को, राइटर्स को, जो भी है लिख रहे हैं वो लोग, उनको इतनी तो मालूमात होना चाहिए कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, FIR कटती है, सब होता है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। कुछ भी नहीं, बस उसने कहा वो सारा की नाम की एक ही लड़की थी पूरे दुनिया में, नहीं, और जाके आप इतने उससे अरेस्ट कर रहे हैं उस यू नो किसने दिया आपको वारंट, यू नो, किस बेसिस पे दिया? तो उसको जाके वो घसीटते हुए दुल्हन बनी हुई उसको लड़की को लेके, मतलब इस टाइप के इतने बड़े जो बैनर के अंदर जो ड्रामे, थोड़ा सा उन लोगों को देखना चाहिए। अब हालांकि देखिए परवरिश भी बन रहा है, तो काफी हर चीज पे उन लोगों ने रिसर्च की है, हर चीज पे भी अगर बाहर से आ रहे हैं तो ये बड़ा अदरवाइज इतने ड्रामा में दिखाते हैं। जैसे यूं ही ड्रामे में जो माया अली का था और बिलाल अशरफ का हम कितना क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बाहर से अगर आप आते हैं तो आप इतनी इसमें सिली चीज़ें दिखाई थी। इसमें जो दिखाया कि जो फैमिली आ रही है अमेरिका से, क्या प्रॉब्लम्स के साथ आ रही हैं, किस तरह वो लोग एडजस्ट करें, एवरीथिंग इज बीइंग रिसर्च एंड वेरी एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट। और वो बच्चे भी जिस द वे दे एक्ट, द वे दे आर टॉकिंग, लग रहा है कि वो बाहर से आए हैं। It's a very well thought out script, very well directed, और सब actors are doing a really good job in their performances. बाकी और truly मसाला dramas, मतलब उनमें कोई वो नहीं है। मैं बहुत शाउट आउट दूंगी कि बिग बैंग के जो अंदर जो भी बनते हैं, काफी ये लोग रिसर्च के बाद बनाते हैं। बिग बैंग प्रोडक्शन आपकी फहद मुस्तफ़ा की है ना, तो उसके यूजुअली ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं विद वेल रिसर्च्ड एंड एवरीथिंग। तो इससे कि बाहर आना जाना इतनी आम सी बात रही कि लोग इतना ट्रैवल करें, सबके बच्चे बाहर पढ़ें, किसी की फैमिलीज बाहर हैं, तो एवरीबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग। तो आपको रिसर्च करके करना चाहिए। तो लेकिन आई थिंक ये अच्छा चलेगा हमराज। आई मीन स्टोरी हमराज चलेगा बिकॉज ऑफ द बिग नेम्स इन इट। आयशा खान है, फिरोज आई थिंक जैसे, लेकिन स्टोरी कोई खास नहीं और डायरेक्शन तो बहुत ही बुरा है। मैं इसको रिलेट करी थी रथ जो ड्रामा था जो हम देख रहे थे, जिसमें शहरियार मुनव्वर था और यू नो हिबा बुखारी थी। उसमें भी शुरू में स्टार्ट होता है तो बड़ी सारा थ्रिलर टाइप का होता है, लेकिन एंड इतना उसका फ्लैट, इट फेल फ्लैट इन 30-40 किस्तों के बाद एंड वाज वेरी। स्टोरी थोड़ी वीक हो गई थी, लेकिन उसका डायरेक्शन थ्रू आउट अच्छा था। इसमें बहुत बड़े बड़े फ्लॉज हैं, द वे दे डायरेक्टेड, जिस तरह वो सीन्स बनाए हैं, वो जो उसके भाई पर हमला होता है, वो पता नहीं कोई पार्क लेके वहाँ खड़ा, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ इसको मार दो और बस वो सीन हो गया। पार्क में खड़े हैं, like not much thought has gone into the scenes that have been shot, so the direction is very weak and very poor. नोट करें My 2 cents. नहीं, मेरे ख्याल में स्टोरी बेट, क्योंकि आयशा खान जो भी ड्रामे लेती है, लाइक इट्स वेल थॉट ड्रामास, तो
होपफुली आगे जाके अच्छा हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टर हैज टू। हाँ, लेकिन अभी तक जो हुआ है जिस उसमें बेसिस बहुत पे उसे flaws पकड़ा हैं, करा, बहुत ज़्यादा वो flaws हैं। it's It's not too many flaws, हाँ, that's not realistic। कि वो जो तरीका होता है FIR कटने का, वो सारा एक रेगुलर प्रोसेस दिखाना चाहिए ना उनको, कि भाई ऐसे थोड़ी रैंडमली आप जा रहे हैं, आप बगैर आप उसके कोर्ट ऑर्डर के आप लेकर आ गए, सबीना नहीं है आपके पास कुछ नहीं, एक उसके फोन पर कॉल हुई तो उस बेसिस पे आपने पकड़ लिया और नाम वो ही आपने है। इन्वेस्टिगेट भी नहीं और वो किया जो 100 कॉल्स जो एक्चुअल सारा को हुई थी, वो उसका कोई ट्रेस नहीं भाई है। वो पूरा इन्वेस्टिगेशन में कुछ 30 मिनट्स अगर वो एसपी साहिबा जो डायरेक्ट एसपी बन गई हैं सीएसएस का एग्जाम पास करते थोड़ी उनको अक्ल, इसीलिए तो बोलते हैं कि ना आप ग्रेजुअली ऊपर जाओ। अरे आजकल CSS का एग्जाम पास करना कोई बात ही नहीं है। नकाब ड्रामे में तो कमिश्नर्स की बारात तो एसपी को छोड़ो, एक कमिश्नर लग गया, दूसरा असिस्टेंट कमिश्नर लग गया। क्या वाह वाह, हमारे ज़माने में मुझे याद है CSS एग्जाम्स में आप महीनों पढ़ते थे, सच डिफिकल्ट। आई एम श्योर अभी भी पढ़ते हैं, I'm sure पढ़ते हैं, टफ होगा। ड्रामों में जिस तरह दिखा रहे दिखाने में क्या जा रहे हैं? हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सीन है कि आपका जो फियांसे है वो असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, आप असिस्टेंट कमिश्नर, आपका वो कमिश्नर, क्या बात है भाई, ऐश डिप्टी कमिश्नर, डीसी बन गए थे। और ससुर होंगे कमिश्नर पूरी फैमिली। तो अभी तो कहते हैं यही ड्रामे शीरी फराद का, तो आई डोंट थिंक मच अबाउट दैट ड्रामा। I mean, it's not a bad storyline, Pretty but it's storyline, you know, it's a romantic story. डायरेक्शन और उनके सेट्स वगैरह सब वो अच्छे हैं, अच्छे हैं, लेकिन हाँ। मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं कर रहा। अभी आपने दानिश तैमूर का नाम लिया था, उनका शेर ड्रामा आ गया। जी, ओह माय अच्छा, गॉड, उसके यहाँ मैं टीजर्स सुना है। देख रही थी। नहीं, मैंने देखी उसकी दोनों किस्तें। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी लाइन। अब के वो किसी पे आशिक होके होंगे अभी पागल तो होंगे, अगर आशिक नहीं होंगे तो पागल तो जरूर होंगे। चलो वो फिर देखते हैं क्या होता है उनके वो आगे। स्लीवलेस वो आएंगे टैंक टॉप्स और वो तो आएंगे ना, वो तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो दिखाएंगे। ये कहते हैं काफ़ी लोगों ने दानिश तैमूर को इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया था कि रन ऑफ द मिल रोल्स होते हैं वही ऑब्सेसिव हीरो के, और हीरोइन की फैमिली को तबाह बर्बाद करने वाले हैं। He said कि if it's running, people are liking it, I will take it, I will do it again. वो तो करता He रहेगा। said that. हाँ, तो खैर अमीर, पर अगर इस तरह का आपका थॉट प्रोसेस है तो फिर आप But I think for him, it's whatever sells, whatever he's making money. मतलब he doesn't have to. है ना, he has a huge fan following। आई एम सरप्राइज कि ह्यूज फैन फॉलोइंग कैसी है। हम तो यहाँ बैठे हुए ना, मगर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। he's a good looking guy। He's married to a very popular तो of course actress. भाई वो हालांकि उसने इतनी कंट्रोवर्शियल यही बोलने वाली तो थी। सही करता है, it's just that it's the same in every वही drama। कंट्रोवर्शियल उनके टॉपिक्स भी बड़े, जो इन्होंने कंट्रोवर्शियल चीज़ें बताई थी शादियों के बारे में एंड ऑल दोस थिंग्स। खैर आई गेस आजकल पॉपुलर होना कोई इट्स नॉट अ बिग डील, कोई भी किसी तरह भी पॉपुलर हो लेकिन मैं सकता कह है। रही हूँ क्या एक्टिंग कर रहा है। अब तो वो एक्टिंग जो भी करता होगा आंख बंद करके सोते में भी कर सकता होगा, क्योंकि सेम ही एक्टिंग है उसकी हर ड्रामे में। Normally जो actors होते हैं, they like you know they crave for like They want to variety evolve, in right, roles, हाँ। so they, you know they have the potential, they have the platform to perform। लेकिन I mean if he's happy this way, वे जो असल जो एक्टर्स होते हैं जिन्होंने एक्टिंग सीखी है या जो भी, वो दे वेट एंड दे चूज द रोल 1 or 2 रोल्स इन अ ईयर। और यार बाज़ इतना भी नहीं करना चाहते कि भाई आप यू वांट टू कैश इन जल्दी से जल्दी, आप वो करें। नहीं, ड्रामा इंडस्ट्री में तो पीपल डोंट वेट। इट्स नो, फिल्म इंडस्ट्री की अलग बात होती है। ड्रामा में तो आई मीन आप जिस सीजन में आप पॉपुलर हैं, यू जस्ट कैश इन ऑन योर पॉपुलैरिटी। लेकिन आप जैसे अदनान सिद्दीकी जैसे एक्टर्स हैं, हुमायूं सईद, और दे वेट, you know, They do wait, and but वो choose ये 1 or कहते हैं 2 ना कि roles. sometimes they're doing one drama after the other, but you don't see it until much later. Yeah. मतलब जब तक it is हाँ, actually अगर जाता अभी है। वो gaps दे रहे हैं तो वो अब जाके दे रहे हैं अपने करियर में, not when they were young। When they were young, they did all kinds of dramas। तो अब ये सारे लोग तो करेंगे। और बात है, you have to cash in on your popularity while it's still course, there ना, yeah. मतलब you have ये that आपको short Yeah, because it's not हाँ going to time last span. Exactly. very long। तो अभी अब एक और ही कोई ड्रामा आने वाला है भी, इसके भी आई थिंक स्टार्ट होंगे टीजर्स। वहाज अली और सहर खान का भी तो हाँ, आने उनका वाला भी है एक आने drama। वाला है। तो वहाज अली पे तुम दुआई करते हैं कि जो भी आए उनका अल्लाह करे चल जाए, धक्के से ना चले। मेरे दिल के बाद अब मैं बहुत ज़्यादा तो आई थिंक अभी तक तो दिस इज़ ऑल, लेट्स सी कि ये सारे ड्रामे कैसे इवॉल्व होते हैं। अभी तो परवरिश इज़ इन टॉप ऑफ द आई थिंक टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर अस नाउ। तो देखते हैं, अभी भी वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द वाओ फैक्टर, लेकिन परवरिश इज़ यू नो होल्डिंग ऑल आवर अटेंशन फॉर नाउ। तो और फिर अभी हम सब जा रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल देखने। आप लोग भी देखिए टॉम क्रूज़ को, और फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक। हाँ। Until then, okay, Allah Hafiz.